विधान है। भगवान शंकर ने श्री संत कुमार जी से कहा, हे तात, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोधन नामक का व्रत करना चाहिए तथा शिव मंदिर में अथवा घर में ही महादेव की पूजा करके दाल, आटा, चावल का नैवेद्य नामक सहित आम का साग रखना चाहिए तथा ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बयान देना चाहिए। जो मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण रोहित नाम का एक राजा के यहाँ बहुत ही समय तक संतान नहीं हुई। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा ही श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र की प्राप्ति है नहीं है, लेकिन इस पर भी पूर्वत तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी ने दोबारा प्रकट हुए राजा से कहा, ब्रह्मा जी दोबारा कि तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही, और एक तो उसकी प्राप्ति से वृद्धापन हट जाएगा और दूसरे इस लोक में अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। श्री ब्रह्मा जी ने वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ और राजा के जात कर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा और डरते डरते राजा राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और मृत्यु के बाद भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। संत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, हे देव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बतलाइए। भगवान ने सदाशिव से बोले, हे तात, मृतक स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं ब्रह्मचारी की शांति के लिए नरसिंह व्रत करता हूँ। पहले सोने से अवैदिक तथा अग्नि स्थापना तथा अगार राज्य संयक आदि आहुति देनी चाहिए। व्यतीत में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल, पान के पत्ते और व्रतकर्ता को अग्नि का विश्वदेव तथा घी से हवन कराना चाहिए। शिष्टकृत हवन करके अवशिष्ट होकर समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके इस हवन के पश्चात मैं अर्क विवाह करूँगा तथा सोने से अवयुक्त करके पीपल शाखा तथा सबको हल्दी से तेल से लेप कर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहता हूँ। फिर
अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा अगारांत हवन करके अग्नि बृहस्पति काम 4 विभागों से हवन करके संतुष्ट संयम होम कर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथा विधि पीपल की डाल और मृत शव को जला देना चाहिए और मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन और एक हाथ का या कर्ण मात्र का कृष्णाजिन देना चाहिए और खड़ाव, छत्र, माला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल, माला तथा आभूषण समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं होता है। तथा भगवान शंकर जी ने संत कुमार से कहा कि हे संत कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि यह अमुख्य अर्घ विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता है। मैं राजा हूँ तो कोई इसकी अपनी कोई लड़की नहीं देता है। मैं उसे अपने रत्न तथा बहुत सा धन प्राप्त करूँगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था जो उन दिनों बाहर गया हुआ था। उसकी पहली मृत्यु पत्नी से एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत दुष्ट थी। उसे दास से तथा पैसों से के लालच में लड़की को देना स्वीकार किया। उसने 1 लाख रुपए नगद देकर राजा को अपनी सौतन की 10 वर्षीय कन्या उसे मृत लड़के को दे दी। उस लड़की को लेकर राजा सेवक शमशान भूमि में गए और उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस पर लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारी करने लगे। जब लड़की बोली, यहाँ आप क्या कर रहे हो? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी हुए और बोले, यह मेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डर कर रोने लगी और उसने कहा, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हो? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं यहीं इसके पास रहूँगी और जब यहाँ उठेंगे तो इनके साथ जाऊँगी। लड़की का हट देकर सब वरुणा से आदर्चित होकर वहाँ से चले गए और उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा, घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते हैं। यह लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है। इसके तो भगवान रक्षक हैं। हमें मरे हुए राजकुमार और इस कन्या के हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए और वह छोटी सी लड़की जो कुछ भी ना समझती थी, सबके पास बैठकर अकेले रोने लगी और बार बार भगवान श्री सदाशिव भगवती पार्वती को याद करने लगी। उस दया सागर भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती भी बार बार याद करने लगी और नंदी पर सवार हो जाती तेजी के साथ उस बालिका के पास पहुँचे और बालिका ने जब भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो वह अपने स्थान पर से उठी और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान तथा भगवती ने आने से बहुत संतोष हुआ और उसने भगवान सदाशिव से पूछा, क्या मेरे पति उठेंगे? तो उसे सहज बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा पार्वती ने कहा, हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था तथा तेल तथा जल लेकर
उसके फल को संकल्प करके तू अपने पति को देकर मरे हुए पति से कह रही है कि मेरी माँ ने तो जो मुझे सुपोदन नामक का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरे पति का पुण्य जीवन हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती के आदेश अनुसार वैसा ही किया। शिव सत तुरंत उठकर बैठ गया और भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। और श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उसे कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं किस प्रकार यहाँ आया हूँ। बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी और इस प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा से कहा, महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्रवधू नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं तथा राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे गाजे के साथ नदी के तट पर गया और जनता को प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? तो मैं एक मंदबुद्धि अधम जीव हूँ। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा और धन्य है। इससे सजीव पुण्य से राजकुमार जी उठा और राजा ने फिर उस उत्तम ब्राह्मण को दान दिया और अर्चन किया। उसने मेरे बालक को नगर के बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने से निर्मित ब्राह्मणों के कहने पर विधि से शांति की और संत कुमार, मैंने तुम्हें सुपोदन नामक व्रत से संबंध में बतलाया था। मनुष्य को चाहिए कि इसकी 5 वर्ष तक पश्चात उद्यापन करके भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करके चारू तथा आम के पत्तों पर प्रातःकाल हवन कराना चाहिए तथा पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बयान देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुरी को जाती है। 16 अध्याय शीतला माता सप्तमी व्रत। भगवान शंकर जी ने